सर, प्रशांत किशोर का एक बार फिर बयान आया, उसके बाद बिहार की राजनीति में बहस छिड़ गई। नीतीश कुमार लालू यादव को उन्होंने एक जैसा बताया और मेनली मैं कोट करना चाहूंगी क्योंकि प्रशांत बोले कि नेता चाहे समाजवादी हो या भाजपाई, यंग हो या ओल्ड, अगड़ा हो या पिछड़ा, नेताओं ने अपने बच्चों की चिंता कर रखी है। नेता का बच्चा कभी बेरोजगार नहीं रहेगा, मजदूरी नहीं करेगा, आप अपने बच्चों की चिंता कीजिए। और उसके बाद उन्होंने निशांत कुमार की योग्यता पर भी सवाल उठाए। वंशवाद बनाम क्षमता की बहस इसमें छिड़ गई। ऐसे में ये बयान सिर्फ आलोचना है, क्या है, कोई रणनीति है? जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार वार कर रहे हैं नीतीश काल लालू काल के बारे में, उन्होंने कंपेयर कर दिया है दोनों को। देखिए, सैद्धांतिक तौर पे तो प्रशांत किशोर का जो आरोप सत्य है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आए हैं, लेकिन उनका राजनीति में जैसे तेजस्वी जी का आना, चिराग पासवान का आना उनसे बिल्कुल ही भिन्न है। इसका कारण यह है कि वो लोग, उनके पिता जब राजनीति में सक्रिय थे, उनका दबदबा था, उस समय वो आए और पिता ने राजनीति में आने का एक तरीके से प्रशिक्षण भी दिया। इससे बिल्कुल अलग हटके निशांत कुमार का राजनीति में आना है। निशांत कुमार जब की जो यात्रा निकल रही है, कई घूम रहे हैं, और एक सच्चाई है, भले ही इसको कोई सार्वजनिक तौर पे स्वीकार करे न करे, वो सच्चाई नीतीश कुमार का स्वास्थ्य है। तो नीतीश कुमार अपनी राजनीति की अंतिम पारी में हैं और उस समय निशांत कुमार आए हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार अपने पुत्र को बीच में ही लेके आ गए। दूसरी बात ये है कि वो आए हैं, उनके जो पार्टी के बड़े नेता हैं या कई बड़े पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोगों की एक अजीब किस्म की मांग थी उनको आने की, खासकर तब जब नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने और मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात मीडिया में आई, तो निशांत कुमार के राजनीति में आए हैं। अगर प्रशांत किशोर की इस बात को वंशवाद की बात हम करेंगे, तो वंशवाद में यही होता है कि पार्टी के दूसरे नेताओं को उभरने नहीं दिया जाता, और ऐसा इसलिए ताकि अपने परिवार या अपने पुत्र को आने के लिए जो जगह है वो रिक्त रहे। प्रशांत किशोर स्वयं राजनीति में, बिहार की राजनीति में लगभग 3 साल से हैं। पहले वो अपनी पदयात्रा के जरिए थे और उसके बाद वो जन स्वराज पार्टी के बैनर तले थे। एक सवाल प्रशांत किशोर से भी उठ सकता है कि पिछले 3 सालों में, यानी अपनी पदयात्रा से लेकर के और बिहार की जब चुनाव था विधानसभा तक, अपनी पार्टी में किस नेता को आगे बढ़ाया है? प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी में किस नेता को आगे बढ़ाया है? उनका सेकंड रैंक का नेता कौन है? तो सवाल सिर्फ वंशवाद का ही नहीं होता है। पार्टी में अपने अपने चेहरे को ही फोकस रखना और पार्टी में किसी दूसरे राजनेता के चेहरे को नहीं उभरने देना, ये भी कहीं ना कहीं वंशवाद का ही एक हिस्सा होता है या वंशवाद जैसा ही होता है। तो इससे कोई अछूता नहीं है, लेकिन मैं नीतीश कुमार को इससे बिल्कुल अलग मानता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार इस समय राजनीति में हैं, वो अभी मुख्यमंत्री हैं और निशांत कुमार उस वक्त आए, लेकिन इस सत्य से तो कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है कि नीतीश जी अपनी राजनीतिक जीवन के अंतिम पारी में है और उस वक्त निशांत कुमार आए हैं, और वो जिन नेताओं के साथ मिल रहे हैं, जहां बैठक कर रहे हैं, जहां प्रवक्ताओं के साथ बात कर रहे हैं, वहां कहीं भी नीतीश कुमार नहीं है। ये कोई नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में आने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। दूसरी बात यह है, यह पूरा बिहार जानता है कि पिछले साल भर को छोड़ करके नीतीश कुमार तो 2005 से मुख्यमंत्री हैं। निशांत कुमार यही साल 1.5 साल पहले से ही मुख्यमंत्री आवास में रहना शुरू किए हैं। इससे पहले तो उनका जो अपना पैतृक घर पटना के कंकड़बाग के इलाके में था, वहीं रहते थे। तो निशांत कुमार का रहन सहन और निशांत कुमार जिस तरीके से सार्वजनिक या सामाजिक जीवन से में न रह करके वो आध्यात्मिक जीवन में थे, ये कोई आरोप मुझे नहीं लगता है कि अगर आप सिर्फ राजनीतिक तौर पे हमलावर हैं, अगर आप व्यवहारवादी राजनीति की बात करें, तो कोई नीतीश कुमार पे यह आरोप नहीं लगा सकता है कि उनका बेटा, उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में लाया है। हाँ, देखिए, कोई भी जो क्षेत्रीय पार्टी होती है उसकी एक व्यवस्था होती है। अगर उनके या उनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में ना आए, तो आपसी वर्चस्व की जो एक अघोषित लड़ाई होती है पार्टी के अन्य नेताओं में, उसी में पार्टी बिखर जाती है। तो ये एक क्षेत्रीय पार्टियों का डिमांड भी है। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी में वंशवाद का बढ़ावा दे रहे हैं। ये जदयू की मांग है। अगर निशांत नहीं होते, देखिए, अगर आज बीजेपी, आज केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, नीतीश कुमार उसमें एक अहम किरदार है।
बीजेपी की अपनी बहुमत नहीं है। बिहार में भी 2020 से ठीक विपरीत नीतीश कुमार यानी जदयू की 85 सीटें हैं। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि पहले से ये तय नहीं था कि जदयू का उत्तराधिकारी कौन है, जदयू का भविष्य कौन है। अगर निशांत कुमार 2 साल, 2.5 साल पहले आते या कम से कम इस विधानसभा चुनाव से पहले आते, वो 2025 के शुरुआती महीनों में ही आ जाते, तो मुझे लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए तैयार ही नहीं होती। ठीक वैसे ही तैयार नहीं होती। अगर नीतीश कुमार चाहते कि हम राज्यसभा में जाएं, तो भी बीजेपी वैसे तैयार नहीं होती जैसे 2020 में नीतीश कुमार चाहते थे कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस वक्त बीजेपी ही तैयार नहीं हुई और वो बीजेपी ने ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। तो जदयू में उत्तराधिकारी का संकट था, वो एक गैप था जिसका खामियाजा ही भुगता है जदयू, और निशांत कुमार उसी गैप को भरने आए हैं।